रात का सन्नाटा और मूसलाधार बारिश। रमेश दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा, तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। रमेश रुको, दरवाजा मत खोलो। ये क्या करने जा रहे थे तुम? मैंने कहा था ना कि दरवाजा मत खोलना, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। पर दादाजी, वो लड़की बाहर बारिश में भीग रही है, उसे बहुत तेज सर्दी लग जाएगी, उसे मेरी मदद चाहिए, हम उसे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते। ये कोई लड़की नहीं है रमेश, ये वही है। तुम मेरे साथ कमरे में चलो, आओ जल्दी चलो। ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये एक छलावा है, ये तुम्हें फुसला रही है। इसका भरोसा मत करो, ये एक भूत है। भूत? क्या दादाजी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। वो बेचारी लड़की मदद मांग रही है। अरे उसका चेहरा तो देखो कितना मासूम है। ये आपको भूत कहाँ से लगती है? रमेश तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो तुम। अभी के अभी अंदर चलो। दादाजी दरवाजा खोलो ना, रात के 8 बजे बज गए हैं, वो आ जाएगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे अंदर आने दो ना। रमेश के दादाजी ने बिना कोई जवाब दिए जल्दी से खिड़की का पर्दा लगा दिया। रमेश को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। दादाजी, आखिर आपने मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोलने दिया और ये पर्दा क्यों लगाया? दरवाजा क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मैं बताता हूँ भाग्यवान, अगर आज मैं सही समय पर नहीं पहुँचता तो आज हम अपने इकलौते पोते को खो चुके होते। वो आ गई है, वो हमारे घर के बाहर ही है। कौन आ गई है दादाजी? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? रमेश बेटा, वो लड़की नहीं, वो उसी औरत की आत्मा है। वो एक छलावा है। अगर कोई उसे देख ले तो वो अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसा लेती है। वो किसी का भी रूप बना लेती है। बेटा, इसीलिए मैंने तुमसे पर्दा लगाने को कहा था, ताकि हम उसकी आंखों में ना देख पाए। सुनिए जी, अब वक्त आ गया है, आप रमेश को पूरी बात बता दीजिए, जो कुछ भी 20 साल पहले इस गांव में हुआ था। 20 साल पहले? आखिर ऐसा क्या हुआ था तब? हाँ बेटा, ये बात आज से 20 साल पहले की है। इसी गांव में एक हादसा हुआ था रात के ठीक 8 बजे। तब से यह गांव बदल गया। गांव में एक औरत थी, चुन्नी, जो जड़ी बूटियों और मंत्रों से लोगों का इलाज करती थी। एक दिन लोगों ने उस पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया। दादाजी की आंखों में उस रात का खौफ साफ दिख रहा था। उन्होंने आगे बताना शुरू किया। उस रात भयंकर बारिश हो रही थी और शाम के 8 बजे बज रहे थे। गांव वालों ने गुस्से में चुन्नी को एक पेड़ से बांधकर जला दिया। जब वो जल रही थी तो उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगी, मैं तुम सबको चैन से नहीं जीने दूंगी। हर शाम इसी वक्त के बाद मैं वापस आऊंगी। और उसकी मौत के कुछ दिन बाद से ही गांव में यह डरावना सिलसिला शुरू हो गया। वह हर शाम 8 बजे के बाद आती है और जो भी उसके सामने आता है वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। दादाजी, ये सब बकवास है। आज के जमाने में ऐसा कहीं होता है भला? और अगर सच में वो एक आत्मा है तो आत्मा तो दीवार फांद कर घर के अंदर भी आ सकती है। वो बाहर खड़ी होकर दरवाजा क्यों खटखटा रही है? नहीं रमेश, हमारे कहे पर यकीन करो, वह रोज 8 बजे के बाद वापस आती है। तुम जानना चाहते हो ना कि वो घर के अंदर क्यों नहीं आती? जरा रुको। दादाजी ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। ये देखो, ये एक सिद्ध ताबीज है। ऐसा ही एक ताबीज गांव के हर घर के दरवाजे पर लगा है। इसे एक बड़े तांत्रिक ने बनाया था। जब तक यह ताबीज घर की चौखट पर है वह अंदर नहीं आ सकती। बड़ों की बात माननी चाहिए रमेश। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। रमेश अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ये गांव कितना पिछड़ा हुआ है, कितनी दकियानूसी बातें होती हैं यहाँ। शायद इसीलिए पापा मुझे शहर ले गए थे। पता नहीं वो लड़की बेचारी बारिश में कहाँ भीग रही होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। पर ठीक है, अब मैं ही इस रहस्य का पता लगाऊंगा। कल रात 8 बजे के बाद मैं दरवाजा खोलकर बाहर जरूर जाऊंगा। देखता हूं कौन सा भूत आता है। वह रात दादा दादी के लिए भारी गुजरी। अगली सुबह बारिश रुकी, पर आसमान में काले बादल अभी भी थे। रमेश बेटा, उठ गए? जी दादाजी। बेटा, मैंने रात तुम्हें जो भी बताया उस पर विश्वास करना। जितने दिन भी तुम यहाँ हो, रात 8 बजे के बाद किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें, पर मैं तो बाहर जाकर ही रहूंगा।
लगता है आज शाम तक बारिश फिर से आएगी। बरसात की रात में उस आत्मा की शक्ति और बढ़ जाती है। तुम आज रात बहुत सावधान रहना। ओ गांव वालों, रात के 8 बजे बजने वाले हैं। अपने अपने किवाड़ बंद कर लो, कोई बाहर मत निकलना, पर्दा गिरा लो, वो आने वाली है। आज मैं इस अंधविश्वास को खत्म करके ही रहूंगा। 8 बजे बज गए हैं और दादाजी अभी जाग रहे हैं। मुझे सोने का नाटक करना होगा। दादाजी रमेश के कमरे में आए। रमेश ने आंखें बंद कर ली। दादाजी को लगा कि वह सो गया है और वे अपने कमरे में चले गए। अब रात के 11 बजे बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक खट खट खट। दरवाजे पे कोई है। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा। रमेश ने दबे पांव जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी। अरे तुम आज फिर से बारिश में भीग रही हो। हाँ रमेश, मुझे आज फिर से लौटने में देर हो गई। मैं पास के गांव में काम करने जाती हूँ ना। देखो ना, ये बारिश फिर से शुरू हो गई। तुम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश है। नहीं रमेश, मैं अंदर नहीं आ सकती। तुम्हारे दादाजी गुस्सा करेंगे। तुम ही बाहर आ जाओ ना। बस मुझे एक छाता दे दो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं छाता लाता हूँ, तुम यहीं रुको। रमेश छाता लेकर आया, लेकिन लड़की थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। रमेश, तुम बाहर आकर मुझे छाता दे दो ना। यहाँ अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ। जैसे ही रमेश छाता लेकर घर की दहलीज से बाहर निकला, जगीरा ने उसे देख लिया। रमेश के बाहर आते ही उस लड़की का चेहरा भयानक होने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगी और हवा में तैरने लगी। हाँ हाँ हाँ, तू बाहर आ गया रमेश। तू देखना चाहता था ना कि 8 बजे के बाद क्या होता है। तूने सोचा कि तू मुझे बचा लेगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। रमेश डर के मारे जम गया। वह आत्मा उसे खींचने ही वाली थी कि तभी वहां जगीरा आ पहुंचा। रुक जा, चली जा यहाँ से, नहीं तो इस ताबीज की शक्ति तुझे फिर से जला देगी। भाग यहाँ से। जगीरा ने अपने गले का ताबीज हवा में लहराया। वह आत्मा चीखती हुई धुएं में गायब हो गई। रमेश, तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ, अंदर चलो जल्दी। वो क्या था? इसका मतलब दादाजी सही बोल रहे थे कि वो रोज 8 बजे के बाद यहाँ आती है। पर वो आपसे क्यों डर गई? घबराओ मत, अब तुम सुरक्षित हो। यह ताबीज ही उसकी कमजोरी है। अगर आज मैं सही समय पर नहीं आता तो वो तुम्हें ले जाती। बड़ों की बात माननी चाहिए रमेश। चलो अब सो जाओ, सुबह हम तुम्हारे घर चलेंगे। अगली सुबह जब दादाजी उठे और रमेश को जगीरा के साथ देखा तो उनकी जान में जान आई। हे भगवान, रमेश तुम बाहर कैसे गए? अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता दादाजी तो अनर्थ हो जाता। शुक्र है भगवान का कि यह ठीक है। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब देता? शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। रमेश ने कान पकड़ ली अचली। उस रात के बाद से उसने कभी बद्दू की बात नहीं टाली और उस गांव का रहस्य हमेशा के लिए उसके दिल में खौफ बनकर बैठ गया।